tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सर इसका सिंपल सा याद है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में, ठीक। और यहाँ सर अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। अब बात को समझना, लेकिन जैसे मान लो क्वेश्चन आपको साइन में दे रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि tan में उसको चेंज करके बना रहे हैं कि नहीं, तो वो बात भी सही है। लेकिन आपके पास ये कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा फार्मूले आ जाता है, सीधा सीधा एग्जाम में कहा जाता है फार्मूला। देखो उसको हम समझ रहे हैं कि सर ये क्या फार्मूला आ सकता है, सीधा सीधा बात को समझना। ये तो सर tan इनवर्स x का, जैसे मान लो हम तुमको ऐसा दे दिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। मान लो ना यहाँ पे साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स 12/13। तो तुम्हारे पास तो अभी रास्ता नहीं है, अभी तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि सर इस साइन को tan में बदलोगे, फिर इस साइन को किसे बदलोगे tan में, और दोनों को सॉल्व करोगे, है कि नहीं तुम्हारे पास रास्ता? अरे बोलो। अब मान लो आंसर फिर साइन में आपको पूछा ही हो, मान लो आंसर साइन में दे रहा हो, जैसे यहाँ से आपके पास ऑप्शन क्या है कि सर साइन में दिया, इसको tan में बदल लेंगे, इसको भी tan में बदल लेंगे, अब फिर यहाँ से tan इनवर्स का मान मिलेगा। लेकिन आंसर में मान लो tan में ना पूछ के साइन में पूछा हो, आपको समस्या होगा कि नहीं होगा? मतलब सर 2 बार पहले चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो देखो इसी के उपाय के लिए हम आपके सामने 2 फार्मूला और रख रहे हैं। जैसे फार्मूला नंबर हम लोग मान लीजिए हम लोग के सामने सर ऐसा आ जाए, ध्यान समझना कि अगर सर मान लीजिए हम लोग के सामने ऐसा आ जाए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बात बुझा रहा है कि सर दोनों साइन में हो, तो हम जैसे अभी tan में फार्मूला याद किए हो ना, तो देखो साइन में फार्मूला क्या होता है, इसको हम डिराइव करवा देंगे बाबू कि साइन इनवर्स x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात आपको बुझाया? और बोलो। अच्छा, अगर सर यहाँ माइनस होगा तो बस यहाँ क्या आ जाएगा? अरे याद करो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अरे प्लस रहता तो प्लस, सेम वहीं से देखो इसको निकाल कैसे रहे लोग। अब ये बात तुम्हारे मन में हो रहा होगा कि सर आखिर आप ऐसा लिख कहाँ से दिए, ठीक है, लिखे कहीं से नहीं है बाबू। देखो ध्यान से, अब इस साइन इनवर्स एक्स को हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? थीटा। साइन इनवर्स एक्स को थोड़ा देर के लिए थीटा मान सकते हो? अरे बोलो। तो देखो हमने ऐसा किया कि साइन इनवर्स एक्स को थोड़ा देर के लिए थीटा मान लिए और प्लस इस साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिए? फाई मान लिए, क्या दिक्कत है? मान सकते हो। देखो हम इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिए? फाई। इसको सर हम मान लिए, अब हम ही को इसी को फार्मूला निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, हमको साइन का नहीं फार्मूला निकालना है, तो हमने सर ऐसा किया कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिया? फाई। अब हम बाबू दोनों तरफ ऐसे मान लो हम साइन ले लेते हैं, खोलो है ना, ध्यान दो। अब इधर लिख दिया साइन और यहाँ क्या लिख दिया बाबू? थीटा प्लस फाई। ऐसा क्यों गए? क्योंकि हमको फार्मूला डिराइव करना है साइन का ही, इस वजह से ऐसा किए। बात बुझा रहा है? तो अब बताओ आपको ये कुछ दिख रहा है साइन, इस चीज का आप क्या लिख सकते हो? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन फाई, ऐसा लिख सकते हो। अरे बोलो। अब देखो यहाँ से आप अगर अच्छे से देखोगे तो सर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने ऐसा तो बाबू कर लिया कि साइन थीटा प्लस फाई को हम लोग ऐसा लिख दिए। अरे हाँ या ना बोलो। अब ध्यान। अच्छा, यहाँ आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हो, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हो? थीटा। तो सर साइन इनवर्स एक्स को जब आप यहाँ से देखो थीटा माने हो, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स बराबर आप थीटा माने हो, तो यहाँ पर x बराबर आपको क्या हो जाएगा? साइन थीटा। नहीं हो जाएगा? यानी कि जहाँ जहाँ साइन थीटा है जो जी x रख सकते हो। अरे बोलो। तो देखो साइन थीटा की जगह क्या रख दिए? x, ठीक है, इनटू, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा सर, यहाँ से साइन इनवर्स x को थीटा माने थे और यहाँ से साइन इनवर्स y को क्या माने थे? फाई। तो बताओ y बराबर क्या हो गया?
y बराबर साइन फाइव। जहाँ जहाँ साइन फाइव है वो जी का रख सकते हो y, साइन फाइव की जगह क्या रख दिए y, बीच में है प्लस। अब इसी चीज को आपको समझना है कि cos फाइव को आप क्या लिख सकते हो, बात को समझना। cos फाइव को देखो, cos फाइव को आप ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। बोलो ऐसा लिखेंगे तो किसी को कोई दिक्कत? देखो cos फाइव को हम नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। अब बताओ साइन फाइव अभी तुम बता रहे हो y है, तो यहाँ साइन फाइव को क्या रख दोगे y स्क्वायर, तो यानी क्या मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस। उसी तरह बताओ cos थीटा है, cos थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते होगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन थीटा किसके बराबर है x के, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट। ठीक है, देखो वही चीज हम पहले लिखे हैं। देखो x जो पहले उसको लिख दो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर जो बगल वाला है, प्लस y को पहले भी तो लिख सकते हो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बाबू डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर। बात बुझाया? ये कभी कभी बाबू एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लेगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, 4 गो ऑप्शन दे देगा यहाँ। बात आपको बुझाया? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? इसको जल्दी से नोट करिए। डेरिवेशन आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ है, कर लो। डेरिवेशन ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन करने से मतलब। कि बढ़िया से डेरिवेशन करवा दे, बोलो समझ में आया है ना ये? चलो अब थोड़ा सा अगर अच्छे से देखोगे ना तो वही फार्मूला है। कौन वाला? साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बस खाली थोड़ा सा चेंज हुआ है हल्का फुल्का। अब इससे तुम लोग को आराम ये होगा कि अगर दोनों साइन में है तो डायरेक्ट साइन में फार्मूला लगा सकते हो, टैन में आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। करवाते हैं इस पे क्वेश्चन दो। तो साइन इनवर्स x वाला तो डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं ना है, सेम बाबू ऐसे ही हो जाएगा। बस यहाँ आपको क्या लेना होगा, माइनस लोगे, यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बस वहीं आ जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं है। बुझाया? अब आते हैं वो कॉस वाला करवा देते हैं आप लोगों को, जल्दी से इसको नोट करो। हाई सब ना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सीधा सीधा याद रख लो। हाँ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर ये होता है, तो फिर आप वहाँ फंस जाइएगा। बात बुझा रहा है ना? एग्जाम का कोई नहीं जानता है क्या पूछ ले। चलो हटा दे। तो ये दोनों फार्मूला याद रखोगे ना। देख बाबू आपको याद करने का तरीका देखो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद था ना, जैसे वहाँ फार्मूला में प्लस काम करता है, प्लस रहता है तो प्लस और माइनस रहता है तो सेम उसी पैटर्न पे है। तो देखो जिसको याद होगा उसको बहुत आसान लगेगा, जिसको नहीं याद होगा तो यहाँ बाबू मुश्किल होगा आपको याद करना। ठीक है, चलो ध्यान में हो गया होगा। देखो अगर पूछेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सर कुछ नहीं कर रहा है, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट। 2 बार 4 बार पढ़ोगे यहाँ क्वेश्चन इतना करा देंगे कि याद हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटाते हैं। आओ लोग बाबू और 2 फार्मूला दिमाग में समझते हैं। अब देखो इससे तुमको फायदा ये हो गया
ऐसा नहीं है कि याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मान लो डायरेक्ट फार्मूले में पूछ देगा तब कहाँ से बनाओगे। अब आते हैं सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। एक वो फार्मूला हम डायराइव करते हैं, आपको दूसरा लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ लिख दिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अब ध्यान समझना बाबू, यहाँ प्लस माइनस दोनों में लिख देते हैं एक ही बार। तो देख बाबू इसका फार्मूला बनेगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। अब देखो ये प्लस है तो ऊपर क्या होगा, ये सबको पता है, प्लस है तो ऊपर, अब माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। अब बात को समझना, आप याद करिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, नहीं है हो, थोड़ा सा उसी तरह का दिख रहा होगा। अब आओ सर इसको कैसे किया जाए, देखो हम कैसे कर रहे हैं डेरिवेशन। हमने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स को मान लिया बाबू अल्फा, कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लिया अल्फा। अब यहाँ से बताओ अगर हम कॉस इनवर्स वाई को मान लेते हैं बाबू बीटा, तो कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर, यहाँ से बाबू y बराबर क्या हो जाएगा कॉस बीटा। यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार का बोलो। अच्छा हमने सर ऐसा किया कि हम x प्लस वाई ले लिए, अरे हमको इसी का नहीं निकालना था, अरे कॉस इनवर्स x को क्या माने थे हम, सॉरी कॉस इनवर्स x को क्या माने थे अल्फा ना माने थे, तो अल्फा ना होगा, और इस कॉस इनवर्स वाई को क्या माने थे बीटा, यानी कि अल्फा प्लस। अब हमको सर फार्मूला किस में डिराइव करना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा कॉस से। तो अब बताओ कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला नहीं जानते हो, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहा होगा। अब ध्यान दो बाबू, अब यही आपको समझना है कि देखो कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो, जहाँ कॉस अल्फा है रख दिए एक्स। अब बताओ कॉस बीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस बीटा को माइनस। अब बताओ साइन अल्फा को कितने लोग कुछ बता सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। साइन अल्फा को ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस अल्फा किसके बराबर है एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही देखो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस बीटा है वाई अंडर रूट। बात आपको समझ में आया होगा। और बोलो यहाँ सर है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब सुनना, अब तुम ही बताओ इस अल्फा को तुम क्या माने थे, तो अल्फा की जगह आप क्या रख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, अब बीटा की जगह कॉस इनवर्स वाई। देखो यही बना कि नहीं बना, कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी है यहाँ पर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, है कि नहीं। तो अब बताओ अगर हमको माइनस वाला डिराइव करना होगा तो खाली क्या करना होगा, यहाँ माइनस, आई माइनस प्लस कैसे हो रहा है सब 11 क्लास में आपको सीखे होंगे, वो पैटर्न ही फॉलो करता है, कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए। बात बुझा रहा है, जल्दी से नोट कर लो दोनों। अब देखो होने का तो सेक में भी हो सकता है, लेकिन सेक में क्या जरूरत है आपको फार्मूला ड्राइव करने की, कॉस में बदल लेना। अरे कॉस से सेक बदलने में कितना टाइम लगता है, बस उल्टा कर देना है, उसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप तीनों में याद रखिए, साइन में, कॉस में और टैन में। अगर एग्जाम हॉल में आपको याद ना आए फार्मूला तो कोई एगो याद होगा ना, साइन वाला चाहे कॉस वाला चाहे टैन वाला, आप उससे कर दो, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग इस पर रगड़ रगड़ के क्वेश्चन किया जाए कि इसका फार्मूला का यूज कहाँ है, समझाते हैं आप लोग। फार्मूला लिखा है उसका यूज क्या है, इसे समझना। जैसे मान लो तुमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए
ए हल्ला मत करो। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो फार्मूला कौन सा यूज करोगे। अब देखो यहाँ करने का दो तरीका है कि सर 10 में जाएंगे 10 में, लेकिन आपको फिर साइन में फार्मूला क्यों याद किए। देखो एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, अगला क्वेश्चन आप करना। देखो हाई बाबू x हो गया, हाई का हो गया y। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लिखवा है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y इंटू अंडर रूट। अब बस इस पे सॉल्व कर देना है। देखो साइन इनवर्स x कितना है 5/13 इंटू y करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। हमारा तरीका सीख लो, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। हम बार बार कह, इधर ध्यान दो। प्लस y का मान कितना है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x का मान 5/13 का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे फास्ट करेंगे। देख बाबू अब इसको इसी बाटा पे के जोड़ छोड़ वहीं करने लगेंगे जी। देखो आपको हम तेज कैसे दिमाग लगा रहे हैं। अब आप कितना लोग है जी ऐसे दिमाग लगाएंगे, देखो ध्यान से है जी। कितना लोग इसमें फंसेंगे कि सर इसे नहीं कर सकते हैं। 3 3 का 9 50 25 कुछ नहीं करना है ना, ध्यान दो। ट्रिपलेट सोचने आना चाहिए। ट्रिपलेट सोचते हो ना कि एगो 5 है एगो 3 है तो अगला 4 होगा। अरे जानते हो ना, अरे 3 4 5 का पेयर बनता है। अरे देखो 3 का 4 का 5 का बनता है, 6 का 8 का 10 का बनता है, ठीक है। 5 का 12 का 13 का बनता है, और बनता है 15 का 8 का 15 का 17 का बनता है, 24 7 25 24 10 26। आई खाली याद रख लो, बात खत्म। अरे बनता है लंबे स्क्वायर प्लस करने, अरे वही आएगा कर लेना, और नहीं तो अपन करते रहना। देखो अब है जी 3 5 यूज हो गया तो बचल कौन होगा 4, तो लिख दो 4/5, काम खत्म। इसको सॉल्व कर लो, वहीं आएगा। देखो है जी सॉल्व करोगे तो 3 का 9 50 25 25 माइनस 9 16 16/25। एक स्टेप आपका बच रहा है, बात बुझा रहा है। यहीं आपको अलग बनाएगा और उसे प्लस 3/5। अब जी सोच सकते हो 5/13 है तो बचल कौन होगा 12/। अब देखो जी विद्वान मत बनना, काटने मत लगना है, काटना नहीं है सीधा सीधा। देखो काटोगे नहीं तो फायदा क्या होगा। अब कितना होगा विद्वान बनने के चक्कर में काट देगा, हाई 5 से 5 काट दिए, नहीं काटना है। फिर आपको दिक्कत होगा एलसीएम लेने में। आप देखो नीचे कितना बन रहा है 65 और ऊपर 20 और प्लस सर नीचे तो एलसीएम 65 हो जाएगा ना, तब बस खाली ऊपर जोड़ दो। साइन इनवर्स 56/। बाबू इससे फास्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बात बुझाया। और नहीं तो आप फंस जाइएगा, बुझा रहा है ना। ये सबसे आसान तरीका है जी, काटना तो भूलियोगे नहीं है, ठीक है। और यहाँ सोच लोगे ना ट्रिपलेट, भले थोड़ा सा टाइम लगे आप साइड में ही करिएगा। जैसे मान लो कि जिसको नहीं सोचने आ रहा है इस तरह कैसे हुआ, तो देख आप ऐसे साइड में कर सकते हो। 1 माइनस 3 का स्क्वायर सर 9 और 5 का स्क्वायर 25। और फिर आपको यहाँ शॉर्टकट सिखाए थे, देखो ये ध्यान से। 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल और 25 नीचे है तो 5। वही चीज़ हम डायरेक्ट लिख दिए। बात आपको बुझाया? और बोलो यही आपको यूनिक करना है, जल्दी से नोट करो। हाई ट्रिपलेट याद कर लो। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 24 7 25 और 24 10 26। अभी बहुत होता है, लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा। लिख लो अगर कहीं आपको ज़रूरत हो तो। ऐसे तो सब याद ही रहता है, 3 4 तो 5 हो जाता है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो और ज़्यादा फास्ट बनेगा कुछ। यही बात ध्यान रखना। हाई बड़का देखो, हाई जवान है सब बड़ है, हाई कर्ण का काम करेगा, ध्यान रखना। और हाई लंब आधार में से कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अभी मत सोच लेना कि सर कर्ण हमारा 5 हो सकता है। सुनो हाई सुनो कितना मिस्टेक करता है। हाई 5 हो गया, हाई 4 हो गया, तो भाई कितना कहेगा 3 होगा।
नहीं हाई जब 5 है ना, हाई होगा तभी ऊपर पॉसिबल है। चलो उतना समझदार हो, नोट करो। एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। अच्छा मान लो इसमें से एगो कॉस में दिया होता तो साइने में बदल लेते हैं। बोल ARC साइन प्लस ये कौन सी है रे, कौन सी cos 1/2। इसका मतलब होगा कौन सी, ये तो हमको नहीं बुझा रहा। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, हैकर मतलब हाई हटा दो, हाई होता है। शॉर्टकट लिखने का तरीका है, किताब में डिजाइन में लिख दिया है। ARC साइन 1/2 लिखा है, हाई ARC का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। हैकर का हटा के हाई समझो, अब बुझा गया, वही चीज है। अब बुझा गया ना, लिखने का एक बाबू तरीका है। जैसे देखो पहले रुपया के बाद में ऐसे लिखता था, नोट अगर पुराना देखा होगा तो, लेकिन अब ऐसे लिखा जाता है। बुझाया, तो वही चीजें है, कोई बड़ा चीज नहीं है वो बाबू, पुराना तरीका है लिखने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया जाए, चेंज करता है डाटा यहाँ, ला लो। चलिए करिए, तो कर सकते हो बाबू तुम लोग। बता लो तो 2011 का जनगणना हुआ था तो हमें कौ क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मतलब जैसे पूछा जाता है ना कि कै गो घर में परिवार है, कितना का शादी हुआ है, कितने छोटे हैं, कितना का उम्र 18 वर्ष है। 29 गो क्वेश्चन पूछ रहा था, कै गो 29 में। पहला याद है, पहला बार जनगणना कब हुआ था भारत में? 1972। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। दूसरा का कब हुआ? दूसरा का आधिकारिक हुआ 1881, रिपन का शासनकाल था उधर। चल 5/2 आ रहा है बाबू, हो सकता है आ भी जाए। देखो थोड़ा सा ध्यान देते तो एक लाइन का क्वेश्चन हो जाता। देखो कैसे 5/2 आप लोग किए ना, हाई देखो साइन है ना, इसको अगर कॉस से बदलते तो हाई जैसे साइन में लिखा है 6/8, तो इसको बढ़िया से देखोगे तो कॉस में कितना हो जाता? 8/10। और यहाँ साइन इनवर्स 8/10, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यही जो खत्म हो सकता था क्वेश्चन। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा। ये कब दिखाई देगा? प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। बात आपको बुझाया? बोलो। ये भी एक तरीका है करने का, लेकिन तू लोग ऐसे मत करो, अभी छोड़ दो। तू लोग के लिए वही तरीका। कैसे करिएगा? साइन इनवर्स पता बाबू क्या लिखोगे? x, तो ये क्या हो गया? 8/10 अंडर रूट 1 माइनस 6/10 का स्क्वायर प्लस 6/10 अंडर रूट 1 माइनस 8/10 का स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब देखा लोग है, आप बताओ इसको कैसे कैसे कर सकते हो? साइन इनवर्स बताओ 8/10 इंटू 8/10 बुझाया कैसे हो गया? प्लस ये जी 6/10 इंटू 6/10, यानी कि साइन इनवर्स हाई हो जाएगा 64/100 प्लस 36/100। 64 36 100 100 कट गया 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन दिया जाए। कॉस वाला भी बाबू ऐसे ही फार्मूला लगाना है। दिया एगो लिखो, कॉस बना के लिखो। कॉस इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बनाइए।
सीधा सीधा आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 से जब बात की स्पष्टता हो गई क्या बात आ रहा है? कॉस इनवर्स -33/12। यही छोड़ दो, यही छोड़ दो, अरे यही छोड़ना दो, किताब में यही दे देगा आपको। बात बुझा रहा है? ये भी यही आंसर देगा आपको, किताब में पाई में से घटा के नहीं देगा, यही देगा। तो आप यही छोड़ दो, अगर वो देगा तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन यही ये भी सही है, ये भी गलत है नहीं है। बात आपको बुझाया? नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पाई माइनस, लेकिन हाइसन नहीं लिख के देगा ज़्यादातर, यही आपको छोड़ देगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा देखे तो किताब दिखा लो, तो किताब चलो दो को क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसको थोड़ा सा आप करके दिखाओ तो। ये वाला क्वेश्चन करिए सब लोग। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बताना है कि tan इनवर्स में इसका मान किसके बराबर होगा। पता गया? अरे इसको सॉल्व करके बताना है कि tan इनवर्स में कितना होगा। जल्दी जल्दी करिए। 1/2 प्लस 2/11 है बाबू। क्या बाबू? 1/2 प्लस 2/11 13/20 15/20 होगा। हाँ, और उसको काट दोगे तो 3/4 हो जाएगा। इसका आंसर बाबू होगा tan इनवर्स 3/4। ये जाकर आंसर दे रहा। बुझाया? कितने लोग का आ गया था बताइए? बहुत बढ़िया। अरे देखो, चाहोगे तो साइन में कर सकते हो, लेकिन साइन में हम काहे जाएंगे? tan में हमको फार्मूला पते हैं। तो चल बाबू, अगला क्वेश्चन लिखो लो। इसको करके दिखाओ तो, सिद्ध करके लाना है बाबू, दिया जाए ना। इसको थोड़ा सिद्ध करके दिखाइए तो। साइन इनवर्स 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लाना है 2 साइन इनवर्स x के। इसको प्रूफ करके दिखाइए। आप लोग कर सकते हो, उम्मीद है मेरे को हो जाएगा। बस आपको देखना है थोड़ा सा अच्छे से। साइन इनवर्स 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर का लाना है 2 साइन इनवर्स x। बस वहाँ आप अच्छे से देखना है कि यहाँ पुट क्या करें। हाँ, कौन पुट करोगे तो आ जाएगा। हो गया? अच्छा, बताओ क्या पुट की है? साइन की कॉस। कुछ भी करोगे तो आ जाएगा। साइनो पुट करने अलाउ है, कॉसो पुट करने अलाउ है। नहीं सिखाते हो? अरे अंडर रूट में वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो या तो साइन नहीं तो कॉस, कुछ भी पुट कर लो। तो मान लो हमने पुट किया क्या सर? पुट हमने किया बाबू साइन थीटा, मान लो कर सकते हो। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। रख दीजिए सर, साइन इनवर्स 2 एक्स के जगह
साइन थीटा इंटू इसके जगह रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। अरे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। यहाँ से देखो तो ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स है, साइन खत्म 2 थीटा और 2 और थीटा के जगह 2 साइन इनवर्स एक्स। बोलो तुम हलुआ क्वेश्चन है, तब तुम हलुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जाए, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? लिखो, एक देते हैं, ठीक करके दिखा। दिया है 2 साइन इनवर्स, ऐसा दिया है बाबू, 2 साइन इनवर्स 3/5 का दिया है, 2 साइन इनवर्स 3/5। इसका आंसर बोला है कि इतना लाना है, tan इनवर्स 24/7 के। मतलब इसको सॉल्व करके ये लाना है। अब कैसे आएगा आप खुद सोचिए। अच्छा, इसको कुछ और लिख सकते हो क्या, हर चीज को का? हाँ, हर चीज को सर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखो भाई, एक और एक 2 साइन इनवर्स 3/5 नहीं हो गया? अब बस फार्मूला लगा दो जो आपको सिखाए हैं। आ गया बाबू, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? 7/25 24/25। अरे साइन में तुम्हारा आया होगा, अभी तुम्हारा आंसर साइन में रहा होगा, लेकिन फिर उसको टाइम भी तो बदल सकते हो। अरे जो तुम्हारा साइन में आंसर आया होगा वो कितना आया है? 24/25। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण ना, लेकिन आपसे आंसर का में पूछा है, tan में पूछा है, तो tan में हम इसको लिख भी तो सकते हैं 24/7। बात आपको बुझाया? कभी यहाँ कोट में दे देगा आंसर, तो आप उसको बदल दोगे, नहीं कर दोगे? चलो, अब वहाँ ऑप्शन के हिसाब से करना होता है एग्जाम में। अच्छा, एक बात और समझना थोड़ा सा बाबू मेरे बात, कि जैसे मान लीजिए ये तो कर पा रहे हो, अरे इसको कर पाए आप लोग? चलो देखो, जो लोग नहीं कर पाए बौरा आलोक के लिए हम कर देते हैं। कॉपी पे आप अपना पीछे लिख लो कि हम पागल हैं। 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। देख बाबू, साइन इनवर्स यहाँ का हो जाएगा 3/5 इंटू में 4/5 प्लस यहाँ का हो जाएगा 3/5 इंटू में 4/5। बताओ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 12/25 24/25, यानी कि साइन इनवर्स 24/25। बात आपको समझ में आया? और बोलो अब देखना आगे कि अगर ये सब बात हो गया तो जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब ये हम क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, आपको सब होमवर्क में देंगे। आपका जो विविध प्रश्नावली है उसमें जाके आप 1 से 8 तक बना लोगे। बस खाली हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिला कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/4, ठीक है? और यार इधर पूछ लेगा, कुछ में पूछ सकता है वो, तुमसे साइनों में पूछ सकता है, कॉसों में पूछ सकता है, tan में भी पूछ लेगा, कॉट में भी पूछ लेगा, सेक में भी पूछ सकता है और कॉसेक में भी पूछ सकता है। ऐसे देखो, बढ़िया पेपर में बैठोगे तो ये घुमा सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के पेपर में अधिक से अधिक उसका दम नहीं होता है, 1 चीज 2 चीज घुमाता है। अब ध्यान से सुनो, आपको यहाँ करना क्या होगा। आप देख बाबू, इस इधर देख लेना जिसमें पूछा हो, अभी नहीं, इसमें तुम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें फार्मूला आपको पता नहीं है। तो हम अपने हिसाब से जिसमें मन करेगा हम जा सकते हैं। जैसे देखो, हाई एगो साइन में है, एगो हाई tan में है। आंसर अगर हमको मान लो साइन में लाना है तो हाई tan को साइन में बदल लेंगे, साइन और साइन को सॉल्व करेंगे तो साइन में मिल जाएगा। मान लो आंसर सर हमको tan में लाना है, किसमें आंसर tan में लाना है? तो हाई साइन में लोगों का में बदल दोगे, हाई tan में हाई है। लेकिन सर ऐसा हो जाए कि ना आंसर कॉट में लाना है,
हाँ, इसको सब टाइम में बदल लेंगे, हाइयो टाइम हाइये है, सॉल्व करेंगे तो टाइम में आ जाएगा, हो जाएगा। ये आपको खुद खेलने आना चाहिए। जैसे मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इधर साइन में दे दे, इधर कॉस में दे दे, इधर कॉस में दे दे और एक और tan में दे दे, तब तो हम पागल हो जाएंगे सर, 3 को कहाँ से हम करें। तो क्या करोगे, रोने लगोगे बैठ के? ऐसा नहीं ना कि रोने लगोगे बैठ के। अब देखो आपको करना क्या होगा, वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया तो आपको टाइम टेकन होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना बड़ा थोड़ा ना आएगा सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में उसको 2 नंबर में ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2, ये फुर्सत है उसको पूछने से। तो हाई तुमसे तो पूछेगा नहीं, इतना बात तुम भी जान रहे हो। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो ऐसा पूछ लिया हाई सा, ऐसा आंसर कुछ और में दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाई या तो कॉस को पहले साइन में बदल लेंगे, इसको साइन में, दोनों में फार्मूला लगा लेंगे। इसको मन होगा तो साइन में बदल लो, नहीं तो इसी को tan में बदल लो। अब देख लेना कैलकुलेशन के हिसाब से तुम अपना काम करना है। अभी नहीं लो कि साइन में ही कठिन है तो tan में बदल के हम करें, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन उम्मीद कर रहे कि हो जाएगा। जैसे मान लो अगर देखो अब ऐसा दिया है ये वाला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, आंसर मांग रहा है कॉस इनवर्स में, नहीं लगा दोगे, सीधा सीधा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y सॉल्व कर देना। बोलो अच्छा, मान लो सर इधर tan में आंसर मांगता, तो वो सर हम चेंज नहीं करते, कॉस में आंसर लाते, tan में बदल देते, नहीं बदल देते। उसी तरह का बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिला है। जैसे मान लो अब देखो एक और क्वेश्चन ऐसा है, समझ लो कि साइन इनवर्स दिया है 3/5 और साइन इनवर्स 8/17 है ने बाबू, मांग कर रहा है tan में। बहुत सारा तरीका है करने का, ये दोनों को साइन में सॉल्व कर लो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है। अगर हम इसमें कंफर्टेबल है कि है ये tan में बदल लेंगे, है ये tan में बदल लेंगे और सॉल्व करेंगे तो tan में आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। वो आपके मूड के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो। बात बुझा रहा है? अरे बोलो, इसमें ही नहीं है कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही करोगे, तुम्हारे हिसाब से बस कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए, ठीक है। अरे बोलो तो इस तरह का क्वेश्चन देख बाबू, आपको ये एक्सरसाइज दिख रहा है ना, 58 पेज नंबर, देखो पहला दूसरा आप खुद से कर सकते हो, 8 तक बाबू क्वेश्चन कर सकते हो, सेम ऐसे पैटर्न पे है, हो जाएगा। करके आओगे कल? देखो फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं करिएगा तब तक देख बाबू फार्मूला याद होगा नहीं, आप क्वेश्चन करते रहिए, याद हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही कर लेना लोग, 1 से 8 तक हो जाएगा।